हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के पार्ट नंबर 3 में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो भौतिक भूगोल के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। उसी के क्रम में तीसरा वीडियो है और फाइनल वीडियो है। आज के बाद ये आज के वीडियो में पूरा भौतिक भूगोल कवर हो जाएगा पिछले 2 वीडियो को मिला करके। ठीक, तो फिर बात करते हैं भौगोलिक शब्दावली। अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? यह भूतल पर विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी है। क्या है? कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है और अंशों, मिनटों व सेकंडों में व्यक्त की जाती हैं। इसकी कुल संख्या 180 होती है। अभिनय। बात करते हैं देशांतर। देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच के पूर्व पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाते हैं। पॉइंट अगला, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है? तो इंग्लैंड का ग्रीनविच स्थान शून्य देशांतर पर स्थित है, इसीलिए इसे 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। यहीं के समय से पृथ्वी के अन्य भागों के समय की गणना की जाती है। पॉइंट अगला, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर तथा 1 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी के मानचित्र पर 180 डिग्री याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए खींची जाने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बात करते हैं स्थानीय समय की। पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय स्थानीय समय कहलाता है। बात करते हैं प्रमाणिक समय की। प्रमाणिक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का माध्य प्रमाणिक समय होता है। भारत का प्रमाणिक समय 82.1/2 डिग्री देशांतर का समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। इसका ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर ठीक मध्य में, पृथ्वी के चारों ओर ठीक बीच में एक वृत्त की कल्पना की गई है। मतलब एक वृत्त माना गया है, उसकी कल्पना की गई है। इसे विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बात करते हैं गोलार्ध के बारे में। गोलार्ध क्या होता है? विषुवत रेखा से 90 डिग्री उत्तर मतलब नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध तथा विषुवत रेखा से 90 डिग्री दक्षिण मतलब साउथ दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा से 90 डिग्री उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से 90 डिग्री दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। कर्कवृत्त। कर्कवृत्त क्या होता है? सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में जिस अंतिम सीमा तक पहुंचती हैं उसे कर्क रेखा कहते हैं। यह विषुवत रेखा से 23.1/2 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, पूर्व और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ। मकर रेखा। बात करते हैं मकर रेखा की। यह विषुवत रेखा से 23.1/2 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। कैसा वृत्त है? काल्पनिक वृत्त। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में क्या बताया था? भारत के बीच से गुजरती है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से गुजरती है। बात करते हैं अंटार्कटिक वृत्त की। भारत पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.1/2 डिग्री की कोणीय दूरी पर
खींचा गया काल्पनिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। फिर बात करते हैं आर्कटिक वृत्त की। उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.1/2 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त आर्कटिक वृत्त कहलाता है। बात करते हैं समभूकंप रेखा की। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाता है। क्या कहलाता? समभूकंप, सम से समान, ठीक, समान भूकंपीय तीव्रता और भूकंप तीव्रता, भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली समभूकंप रेखा कहलाती हैं। बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाला यंत्र, मतलब जो भूकंप जो आता है उसकी जो स्पीड नापने का यंत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। बात करते हैं मर्केली स्केल की। मर्केली स्केल क्या होता है? यह भूकंप की तीव्रता मापने वाला एक यंत्र है। भूकंप की स्पीड नापने के लिए एक यंत्र है। मर्केली स्केल एक गुणात्मक मापक है जो इंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर किया जाता है। बात करते हैं रिक्टर स्केल के बारे में। रिक्टर स्केल क्या है? यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसका मान 1 से 9 तक होता है। इस स्केल में आगे की संख्या ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाप को व्यक्त करती है। यह स्केल की भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है। यह मात्रात्मक स्केल है। बात करते हैं सुनामी। अंतःसागरीय भूकंपों के कारण उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। बात करते हैं जल डमरू मध्य के बारे में। दो सागरों या महासागरों के बीच भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। किसको? दो सागरों या महासागरों के बीच जो एक पट्टी होती है उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। बात करते हैं डेल्टा। किसी नदी के मुहाने पर एकत्रित मिट्टी की त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहा जाता है। मतलब जब नदी है उसके मुहाने पर जो मिट्टी बह करके आती है वो क्या होती रहती है? इकट्ठा होती रहती है, उसी से एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागर या समुद्र के जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा के एक सीध में रहने से उच्च आकर्षण बल उत्पन्न होता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के अष्टमी को लघु ज्वार उत्पन्न होता है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा उत्पन्न होता है। बात करते हैं मरीचिका। वायुमंडल के द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन से उत्पन्न दृष्टिभ्रम को मरीचिका कहते हैं। गर्म जगहों पर यह दृष्टिभ्रम अधिक होता है। अब इसको समझने के लिए दृष्टिभ्रम मतलब जैसे देखिए आप कभी रोड पे चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है दूर जब धूप होती है तो अपने से थोड़ा दूर एक किलोमीटर या उससे कम रेंज में ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होता है। वही क्या होती है? मरीचिका। फिर बात करते हैं इंद्रधनुष की। सूर्य की किरणें जब वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती हैं तो पूर्ण परावर्तन के कारण अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं तथा आकाश में एक बहुरंगी धनुषाकार पट्टी के रूप में दिखाई पड़ती है, जिससे इंद्रधनुष कहा जाता है। इसमें रंगों का क्रम वैन्याह पिनला होता है। बात करते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन वे पवन जो उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशाओं से चलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। बात करते हैं गरजता चालिसा के बारे में। गरजता चालिसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थलीय
बाधा न होने के कारण खुले महासागरों पर ये पवनें गर्मी और जाड़े में समान रूप से प्रचंड गति से चलती हैं। प्रचंड गति से चलने के कारण इन्हें 40 डिग्री अक्षांशों में गरज चालीसा तथा 50 डिग्री अक्षांशों में प्रचंड पचासा या 60 डिग्री अक्षांश में चीखता साठा कहा जाता है। 40 डिग्री अक्षांश में गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश में प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री में चीखता साठा कहा जाता है। बात करते हैं ध्रुवीय पवन। अत्यधिक ठंडी तथा मंद पवन जो ध्रुवों के उच्च दाब क्षेत्र से शीतोष्ण प्रदेशों की ओर बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं सामान्यतः उत्तर पूर्व दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। बात करते हैं स्थानीय पवन। ये वह पवन हैं जो तापमान और धरातल के स्थानीय अंतर से उत्पन्न होती हैं और कुछ स्थानों में किसी विशेष समय में ही चलती हैं। बात करते हैं चक्रवात की। एक लघु उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब तंत्र जिसका व्यास 80 से 400 किलोमीटर होता है और जो विशेषतः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भौतिक भूगोल का लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ भौतिक भूगोल पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो भौतिक भूगोल से रिलेटेड नहीं देखे हैं तो उसे देख सकते हैं। मैंने पूरा भौतिक भूगोल कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे भी अपने वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।